और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की तादाद बढ़कर 62 हो गई है, जिनमें एक्टिव केस की तादाद 58 है। कश्मीर डिवीजन में कोरोना वायरस के 48 मुस्बत केसेस हैं, जबकि जम्मू में यह तादाद 10 है। सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी। कंसल ने बताया कि 17,041 अफराद निगरानी में हैं। As we speak today, like in the rest of the country, the number of cases in J&K is also showing an increase. The number of cases which was 27 on March 28th has now risen to 62. This includes 58 active cases, of which 48 are in Kashmir and 10 are in Jammu division. There are a total of 17,041 cases which are under active surveillance so far. When we say this, I must also clarify that this is a dynamic process, and while contact tracing is bringing more people into surveillance, there are also people who are completing their surveillance period and are being released for home quarantine, and newer cases are being added. So it's an ongoing process, sir. आगे बढ़ेंगे। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में सरकारी मुलाजमत में तकर्री के लिए डोमिसाइल के नए कवायद का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक नॉन गजेटेड रैंक या इससे कम दर्जे की मुलाजमतें जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हुकूक रखने वालों के लिए रिजर्व रहेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। दफा 370 की मनसूखी से पहले साबिक रियासत जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमतें सिर्फ यहां के मुस्तकिल बाशिंदों के लिए ही रिजर्व रहती थी, लेकिन अब मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में सरकारी मुलाजमत में तकर्री के लिए डोमिसाइल के नए कवायद का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक अब सिर्फ नॉन गजेटेड रैंक या इससे कम दर्जे की मुलाजमतें ही जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हुकूक रखने वालों के लिए महफूज रहेंगी, जबकि हिंदुस्तान के तमाम शहरियों समेत जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के उम्मीदवार दीगर नॉन गजेटेड या गजेटेड ओहदों के लिए अहल होंगे। हुकूमत के गजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 15 साल सुकूनत अख्तियार करने वाले या 7 साल तक तालीम हासिल करने वाले और जम्मू कश्मीर में वाक़े किसी तालीमी इदारे में 10वीं या 12वीं जमात में शिरकत करने वाले या रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर में रजिस्टर्ड माइग्रेंट को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के डोमिसाइल हुकूक दिए गए हैं। नए कवायद के मुताबिक मरकजी मुलाजमीन, ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स, PSUs के ओहदेदारान, मरकजी हुकूमत के बाइख्तियार इदारे, मजालिस आईनी, मरकजी यूनिवर्सिटियों और मरकज के मुसल्लमा तहकीकी इदारों के ओहदेदारों जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 10 बरस तक अपनी खिदमात अंजाम दी हैं, इन्हें और इनके बच्चों को डोमिसाइल हुकूक मिलेंगे। मज़कूरा ज़ुमरे के तहत आने वाले वालिदैन के बच्चे अगर रोजगार, बिजनेस, दीगर प्रोफेशनल और वोकेशनल वजूहात की बिना पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बाहर रहते हैं, उन्हें भी अब जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल माना जाएगा। नए कवायद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर के बजाय तहसीलदार को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने का इख्तियार दिया गया है। इसके अलावा रियासती हुकूमत की तरफ से तकर्रुर करदा खुसूसी अफसर को भी ये इख्तियारात होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो उधर सरकारी मुलाजमत में तकर्री के लिए डोमिसाइल के नए कवायद की जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने मुखालफत की है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान रविंदर शर्मा ने कहा कि ये लोगों और खास तौर पर नौजवानों के मफादात के बरक्स है। शर्मा ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ धोखा किया है। था कि आपकी नौकरी प्रोटेक्ट रहेगी। दफ़ा 370 हटाने के बाद, स्पेशल दर्जा हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के युवाओं को जम्मू कश्मीर के जो जॉब्स हैं उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। वो सामने नज़र आता है कि जो आज जम्मू का युवा भी है वो भी ठगा हुआ महसूस करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, और दफ़ा 370 स्पेशल दर्जा टूटने से उनको नौकरियों में जो संरक्षण या प्रोटेक्शन थी वो ख़त्म हो गई और इस डोमिसाइल से कोई प्रोटेक्शन उनको नहीं मिली। रादर जो उनको कहा जाता था कि बहुत सी नौकरियां बाहर से भी आपको मिलेंगी, बहुत इंडस्ट्री आएगी, वो तो वक्त बताएगा कि आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के जिस तरह के हालात रहे हैं वो तो नामुमकिन लगता है। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिलता था आज उससे भी वो वंचित रह जाएंगे। ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा धोखा है।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने डोमिसाइल के नए कवायद पर मरकजी हुकूमत की नुक्ताचीनी की है। श्रीनगर में न्यूज 18 से बात करते हुए पार्टी लीडर रफी अहमद मीर ने इस ऑर्डर की टाइमिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये वैसा भी नहीं जिस तरह की मरकजी हुकूमत से उम्मीद थी। मीर ने कहा कि तमाम जमातों को इसकी मुखालफत में मुत्तहिद होना चाहिए। मीर ने कहा कि कश्मीरियों की नौकरी और जमीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकी पार्टी हर मुमकिन कोशिश करेगी। वाक़ा है, पहले तो बहुत ही गलत टाइम पे ये ऑर्डर हो गया है, जबकि सारे दुनिया के लोगों को जान के लाले पड़े हुए हैं, कोई एक्टिविटी जारी नहीं है। तो इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को ये मुझे लगता है और एक सदमा हुआ, क्योंकि 5 अगस्त के बाद जो हमारे 35A और 370 के दफ़ात ख़त्म होने के बाद जो हमारा डोमिसाइल कानून और बाकी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, जिसमें ख़ासकर नौजवानों की नौकरियां और यहाँ पे ज़मीनों के मामला था। हम उम्मीद करते थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वादे किए थे पार्लियामेंट में, या जो यहाँ के लोगों की ख्वाहिशात थी, या जो हमारी डिमांड थी जब हम मिलने गए थे, तो वो उसको बराबर नहीं किया गया है। एक मजाक सा लग रहा है, क्योंकि इसमें जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 335A को हटाने के बाद उसके मुतबादिल कवानीन सामने आएंगे ताकि यहाँ के बच्चों की नौकरियाँ और हमारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ होगा। हम कतई तौर ये मुझे लगता है एक नाकाबिल कबूल आर्डर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस लेकर इसको आज सर नव देखना चाहिए। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी ने डोमिसाइल से मुतालिक नए कवायद का खैर मकदम किया है। पार्टी के तर्जमान अनिल गुप्ता ने न्यूज 18 से बात करते हुए बताया कि इस कानून की सख्त जरूरत थी और वो इसके लिए मरकज के शुक्रगुजार हैं। प्लेइंग फील्ड हो जाएगी सब हिंदुस्तानियों के लिए, और इसके तहत जो 15 साल तक यहाँ पर रहे हैं, और खासकर जो नया कानून बना है जिसमें 10 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि अभी तक हमारे पास एक बहुत बड़ी खामी थी, हमारे पास बड़े बड़े अस्पताल थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, पर बाहर से लोग नहीं आते थे जहाँ पढ़ाने के लिए या काम करने के लिए, क्योंकि उनको डर रहता था कि यहाँ पर नौकरी ख़त्म करने के बाद वो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए ये जो 10 साल का प्रोविज़न किया गया है, ये एक बहुत ही खुशामदीद प्रोविज़न है। इससे टैलेंट आएगी हमारे यूनियन टेरिटरी के अंदर, और जो हमारे अदारे खाली पड़े हुए थे जहाँ पे कि हमारे पास वैकेंसीज थी सुपर स्पेशलिस्ट के लिए और बाकी टैलेंटेड लोगों के लिए, वो अब पूरी की जा सकेंगी। एक और बात इसके अंदर जो की गई है वो बहुत अच्छी है, वो ये है कि जो जैसे फौजी हैं वो रियासत से बाहर है, तो रियासत के बसिंदे, लेकिन रियासत से बाहर रहते हैं, उनके बच्चों को भी इसके लिए डोमिसाइल का हकदार माना गया है। तो मैं तो कहूँगा कि ऑल इन ऑल ये एक बहुत ही अच्छा सोचा समझा और सुलझा हुआ कानून है। आगे बढ़ेंगे। तबलीगी जमात के हवाले से उमर अब्दुल्ला के बयान पर जम्मू कश्मीर बीजेपी ने सख्त रद्दमल जाहिर किया है। उमर अब्दुल्ला ने लिखा था कि कुछ लोगों के लिए अब मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तबलीगी जमात एक बहाना बन जाएगा। पार्टी तर्जमान अनिल गुप्ता ने कहा कि इन्हें उमर अब्दुल्ला जैसे सुलझे हुए सियासतदान से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी। बदकिस्मती है कि उमर अब्दुल्ला कोरोना वायरस जैसी बीमारी को लेके पॉलिटिक्स को कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तबलीगी जमात ने कुछ गलत काम किया है, उस गलत काम को पूरी दुनिया मान रही है। अगर मीडिया उस गलत काम को दिखा रहा है तो उसको ये कह देना कि ये मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है, ये बदनीयती से कहा जा रहा है और देश के अंदर पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, उस वक्त जबकि देश को इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। ये कोरोना वायरस हिंदू या मुसलमान के बीच में फ़र्क नहीं करती है, लेकिन ऐसे बयानात देकर आप लोगों के मन में जहर बनने की कोशिश करते हैं, ये एक अच्छे सियासतदान की खूबी नहीं है। लॉकडाउन के बीच बानिहाल के 3 मजदूरों की मौत हो गई है। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब जवाहर टनल पार करने की इजाजत न मिलने के बाद वो पीर पंचाल के पहाड़ी सिलसिले को पार करने के दौरान एक ग्लेशियर से फिसल गए। इस वाकये में एक शख्स जख्मी भी हुआ है, इसे बानिहाल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मकामी लोगों ने न्यूज 18 को बताया कि जवाहर टनल पर दोबारा इजाजत न मिलने के बाद हंजहाल बानिहाल के 7 मजदूरों ने कपरन वीरीनाग की पहाड़ियों से बानिहाल में अपने घर पहुंचने का सफर मंगल की शाम शुरू किया था। इनके साथ ही 3 मजदूर इसी रास्ते से अपने घर पहुंचने में कामयाब हुए थे, लेकिन दीगर 4 अफराद के घर न पहुंचने के बाद गांव वालों, पुलिस, फौज और बानिहाल के रजाकारों की तरफ से बचाव कार्रवाई शुरू की गई। इस बर्फानी ग्लेशियर से 3 लाशों को बरामद किया गया। इस खबर से पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। लोगों ने ऐसे इंसानी मामलात से निपटने की दरख्वास्त की। मरने वालों में गुलाम मोहिउद्दीन, रियाज अहमद और जुबैर अहमद साकिनान हंजहाल बानिहाल शामिल हैं। यह भी शिकायत की जा रही कि जवाहर टनल के आर पार
SDM बानिहाल के खुसूसी पास होने के बावजूद बीमारों को भी वादी के अस्पतालों को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। वो जाके उठाए तो वो साइड पे कैरी पे निकले थे, उधर थोड़ा खुश्क था, तो अब दूसरे का क्या जाने खुदा क्या हुआ, तो वो वहाँ मार गया लड़का, उसलिए बच गया, वो खुश्क में थोड़ा निकल गया, उसके भी कपड़े पूरे भीगे थे। और जब ये हमने वहाँ से उठाए, इनके पूरे कपड़े थे जैसे हमारे फरवरी में या चिले कलान में होते हैं कि इन जगह पानी गिरता होता है तो वो कोरा कोरा बन गया होता, ऐसा ये सेम कोरा कोरा था। उधर लॉकडाउन के बावजूद कई अफराद पीर पंचाल पहाड़ को सर करके बानिहाल या कश्मीर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश के दौरान नौगाम वेरीनाग में पुलिस ने कुछ खवातीन समेत 1 दर्जन मजदूरों को पकड़ लिया। जराये के मुताबिक ये लोग जवाहर टनल और दीगर मकामात पर नाकों से बचकर पहाड़ को सर करके बानिहाल पहुंचने के फिराक में थे। मकामी लोगों के मुताबिक अब तक कई लोग, जिनमें कुछ गैर रियासती बाशिंदे भी शामिल हैं, इसी तरह की बानिहाल या कश्मीर पहुंच जाते हैं। ऐसे अफराद को कोरोना स्क्रीनिंग से भी बच जाते हैं। पुलिस ने इन मजदूरों को महकमा सेहत के हवाले किया और इनकी स्क्रीनिंग की गई। डॉक्टरों ने ऐसे अफराद के लिए वेरीनाग में क्वारंटाइन मरकज के क़याम का मशवरा दिया है। तक वो तो लाए हमने इधर PHC वेरीनाग में, उन सब का हमने ऐसे चेकअप कर लिया। एवरीवन इज एसिम्प्टोमेटिक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलबत्ता दे नीड क्वारंटाइन सेंटर। We are in touch with the district administration. They will provide the quarantine center. बारामूला और सोपुर में मुकम्मल लॉकडाउन किया गया। पुलिस और जिला इंतजामिया ने लोगों को बगैर जरूरत घरों से निकलने नहीं दिया। इस दौरान गैर मकामी मजदूरों ने इंतजामिया से मदद की गुहार लगाई। मजदूरों ने कहा कि वो अपने आबाई मकाम लौटना चाहते हैं। लॉकडाउन की वजह से छोटे कारोबारियों को भी बहुत नुकसान हो रहा है। इसी दौरान SHO बारामूला ने गैर मकामी मजदूरों के लिए कायम कैंप का दौरा किया और इनकी हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। फंस गए, 5-7 दिन से यहीं घर में ही बंद है, नहीं बाहर जा सकते। राशन पानी जो था खत्म हो गया सारा, और हम लोग 2-3 बार गए थाने होने, वहाँ से कोई मदद उदद मिला ही नहीं। कोई अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। जाने के लिए हमको साधन कर दिया जाए, आज कुछ मिला है। राशन पानी कुछ मिल जाए या तो हम लोग को घर जाने का सुविधा हो जाए। जम्मू डिवीजन में पुलिस शहरों कस्बों के अलावा कौमी शाहराहों पर भी लॉकडाउन के निफाज को यकीनी बना रही। यूटी इंतजामिया की हिदायत के मुताबिक बैन जिलाई ट्रैफिक की नकल हरकत को महदूद कर दिया गया है। टिकरी, उधमपुर, शाहरा पर दीगर इलाकों में खुसूसी चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। पुलिस के अहलकार इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि गैर मजाज गाड़ियां शाहरा पर जमा न हो। खास जरूरत के तहत ही लोगों को गुजरने की इजाजत दी जा रही है। रामबन के डलवास और दीगर मकामात पर मुसलसल चट्टानें खिसकने और मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से आज छठे रोज भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। इसकी वजह से अशियाए जरूरिया से भरी सैकड़ों गाड़ियां मुख्तलिफ मकामात पर दरमांदा हैं। सरकार ने कौमी शाहराह को पब्लिक ट्रैफिक के लिए पहले ही बंद किया है। दरमांदा लोगों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से इन्हें काफी मुश्किलात दरपेश हैं। इंतजामिया की जानिब से इन्हें खास राहत नहीं पहुंचाई जा रही है। ऐसे सर बांडीपुरा में FCI लेके आए थे। FCI वहाँ हमको कम से कम हो गया, घर से आए 16 दिन हो गए। पहले 8 दिन गाड़ी नहीं खाली हुई। सुंबुल से फिर डाइवर्ट किया, वहाँ गए, वहाँ भी 5-7 दिन खड़े रहे। अभी यहाँ आ गए, अभी बैटरी डाउन हो गई, अभी खाने के लिए नहीं, कुछ कोई सुविधा नहीं है। परेशानी बहुत है, मार्केट पूरी बंद है, कोई सामान नहीं, कोई सब्जी नहीं, कोई तेल नहीं, कोई चावल नहीं, कुछ नहीं। मिट्टी का तेल गाड़ी भी देखा ऑपरेट हो गई हमारी, गाड़ी की गैस भी सर बहुत परेशानी है। कोई राशन नहीं मिल रहा है, तो बहुत दिन हो गए। हमारे को या तो हमारे घर भेज दिया जाए, इधर बहुत परेशान है। वादी कश्मीर में लॉकडाउन का सख्ती से निफाज जारी है। जरूरी खिदमात और कर्फ्यू पास रखने वालों को ही बाहर निकलने की इजाजत दी जा रही है। श्रीनगर शहर में भी दुकानें और तिजारती मराकिज बंद रहने से पूरा इलाका सुनसान नजर आ रहा है। मार्केट में अशियाए जरूरिया की किल्लत भी पाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में अभी तक कोरोना वायरस के 62 मुस्बत मामले सामने आए हैं। इनमें 2 अमवात हुई हैं और 2 अफराद सेहतयाब हो गए हैं। इंतजामिया ने लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी है और अगर किसी ने हालिया दिनों बाहर का सफर किया है तो इसकी जानकारी देने पर भी जोर दिया जा रहा है। तो उधर जम्मू शहर समेत पूरे खित्ते में भी लॉकडाउन मुसलसल जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है और तिजारती मराकिज बंद हैं। जरूरी अशिया वाली दुकानें ही खुली रह रही हैं।
बाजार सुनसान नजर आ रहे हैं। यूटी में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे की वजह से इंतजामिया लॉकडाउन को सख्ती से अमलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अगरचे अब बहुत कम तादाद में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मगर इसके बावजूद पुलिस ने शहर में कई मकामात पर चेक पोस्ट कायम किए हैं। हर आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में ही लोगों को जाने की इजाजत दी जा रही है। इसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज से मुंसलिक अफराद को आने जाने दिया जा रहा है। उधर 14 रोज की क्वारंटाइन की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद ऐसे अफराद की घर वापसी का सिलसिला जारी है। श्रीनगर से मजीद 221 अफराद को घर वापस रवाना किया गया। इन अफराद का ताल्लुक वादी के मुख्तलिफ इलाकों से है। ये सब लोग मकामी हैं और सेहतमंद भी हैं। इन्होंने क्वारंटाइन सेंटरों में जिला इंतजामिया की जानिब से फराहम की गई सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। एडीसी श्रीनगर मोहम्मद हनीफ बल्खी और पुलिस के कई सीनियर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने तालियां बजाकर ऐसे अफराद को रवाना किया और इनके ताउन की सताइश की। न्यूज़ 18 से बात करते हुए एडीसी ने कहा कि इन लोगों को बेहतर सहूलियात फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। ऐसी कंडीशंस में भी सब लोग एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जो भी आप जितने भी जुड़े हैं लोग, इसके महकमे जुड़े हैं या आम लोग भी, सब ने सपोर्ट किया। सब साथ है, हम सब एक साथ हैं इस वक्त, विदाउट केयरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, बिकॉज ओनली गॉड नोज व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। तो बस समझने की ज़रूरत है। फैसिलिटीज सच में वैसी थी नहीं जितना आदमी इंसान दे सके, लेकिन जो हमसे बन पड़ा, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट तो कम से कम बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं। इतने अच्छे अच्छे होटल्स इन्होंने खोले। हम खासकर शुक्रगुजार रहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर जो होटलियर्स हैं जो पहले ही नुकसान में अपना टाइम गुजार रहे थे, फिर भी अपने होटल्स ने खोल दिए और अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, इंसानियत के लिए आगे बढ़े। 14 दिन हमको यहाँ हो गए, 19 को हम आए थे, आज 1 अप्रैल है, आज हमको छोड़ रहे हैं। हम तो बहुत खुश हैं कि हम 14 दिन के बाद घर जा रहे हैं। घर वाले भी बहुत खुश हैं कि आप 14 दिन के बाद घर आ रहे हो। बहुत ठीक थे जी, बहुत अच्छा था। चाय वगैरह खाना पीना तो सब टाइम पे मिलता था, सब कुछ ठीक था जी। टुडे वी कंप्लीट आवर क्वारंटाइन पीरियड एंड टुडे वी ऑल are going to our homes without any fear. This quarantine was safety for us. We appreciate the government who take this great step. घर वालों की सेफ्टी है, ये सबके लिए यही रखना है। जो बाहर आएगा कोई, वो उसको भी यही करना, अपना डिसीजन रखना है। ऐसे वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 221 लोगों को आज यहाँ पे 14 दिन की क्वारंटाइन के बाद अब घरों को वापस भेजा जा रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये लेह से जो फ़्लाइट आई थी या फिर जो बांग्लादेश से जो बच्चे आए थे वो सब शामिल हैं इनमें। इन्होंने पूरा 14 दिन का क्वारंटाइन जो पीरियड है वो यहाँ पे कंप्लीट किया है। इनको यहाँ पे सी ऑफ करने जो है ज़िला इंतज़ामिया के लोग आए थे यहाँ पे, और जो पुलिस के भी एहलकार हैं वो भी आए थे यहाँ पे। उन्होंने तालियों के साथ इनका यहाँ पे सी ऑफ किया और इनका शुक्रिया किया कि जो इन्होंने कोऑपरेशन दी इन दिनों यहाँ पे इंतज़ामिया के साथ। दूसरी ओर अगर हम बात करें इन बच्चों के साथ जो हमने बात की, तो उनका साफ यही कहना था कि इंतज़ामात जो थे वो काफ़ी अच्छे थे यहाँ पे और उन्हें किसी किस्म की कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुई। कुल मिला के देखें तो जो ये क्वारंटाइन का सिलसिला ये अब आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। कल भी बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको जो क्वारंटाइन फैसिलिटी से उनसे घरों तक वापस जाने की इजाज़त दी जाएगी। शबीर शाह के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। खबर कठुआ से, जहां के लखनपुर के रास्ते जम्मू कश्मीर आने वाले अफराद की क्वारंटाइन मुद्दत मुकम्मल होने के बाद इन्हें अपने आबाई इलाकों में जाने की इजाज़त दी गई। क्वारंटाइन सेंटर में रहे अफराद ने बताया कि इन्हें सेंटर में हर किस्म की सहूलतें फराहम की गई हैं। डीसी कठुआ ने कहा कि 398 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया था। अपने होम क्वारंटाइन सेंटर में अपने घर की तरफ में भेज रहे। हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। किसी को अपनी आइडेंटिटी छुपाना नहीं चाहिए। जो भी सरकार कर रही है ये आवाम की सहूलियत के लिए काम करती है, ये हमारी खिदमत के लिए कर रहे हैं। हम 10 दिन रहे अभी क्वारंटाइन में रंजीव रिजॉर्ट्स में जी। हमें सर अब घर भेजा जा रहा है, तो बोल रहे हैं कि आप होम क्वारंटाइन रहो। ठीक है, हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है, घर वालों के लिए भी अच्छा है। 75 गाड़ियाँ हैं जो यहाँ से रवाना की गई है, इसमें 398 लोग हैं। तो ये 23 तारीख को यहाँ पर आए थे, आज हमने इनको रवाना किया है।